तो है एवरीवन, जैसा कि आप लोग बोलते थे बार बार कि भाई एक बार चक्रवर्ती सर से मिलाओ, तो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूं और आप देख पा रहे होंगे चक्रवर्ती सर, उसके बाद ऋषि सर और आर के चतुर्वेदी सर जो कि जीएस पढ़ाते हैं और ऋषि सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, अभिषेक सर हैं जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आप लोग को आज के इस वीडियो में सभी सर से थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएंगे और सर को तो आप पहले से जानते ही हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बने रहिए। मैं आर के चतुर्वेदी आप सभी को हेलो करता हूं चक्रवर्ती मैथमेटिक्स की तरफ से। और आप सभी जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं चक्रवर्ती मैथमेटिक्स के बैनर तले आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जहां भी गांव घर में बैठे हुए हैं, या तो हमारे ऐप के थ्रू जिसका नाम है चक्रवर्ती मैथमेटिक्स ऐप, जिसका बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखा गया है हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको जीरो से टॉप लेवल की पढ़ाई मिलेगी, वो मैथ का सेक्टर हो, जीएस का सेक्टर हो, इंग्लिश का सेक्टर हो या रीजनिंग का सेक्टर हो, आप सभी विषय का संपूर्ण तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। मात्र पार्टिकुलर 500 के फी में ये हमारा एक अभियान है कि हमारा बिहार, हमारा देश साक्षर बने, और इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयत्न में लगे हुए हैं। चक्रवर्ती सर के मार्गदर्शन में एक यह विशेष अभियान है। आप अगर हमारे इस सेंटर को नहीं जानते हैं तो एक बार पटना में आइए। चक्रवर्ती मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर हाट में पड़ता है और लक्ष्मी कोल्ड स्टोर इसका एड्रेस है। आप यहाँ आइए और उन श्रद्धालुओं का भीड़ देखिए जो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो जीएस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं। क्या ज़बरदस्त यहाँ का आपको नज़ारा दिखेगा। नज़ारा देखने के साथ ही आपके अंदर एक ललक पैदा होगी कि काश हम इस क्लास में बैठकर पढ़ते। और मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए। बेस्ट एजुकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होगा। और जहाँ तक आपको इन सर लोगों की बात करें, सभी लोग लगभग भारत के सभी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुके हैं। चक्रवर्ती सर का अपना एक लेजेंड, अपना ही मैथ का एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे भारत में अपने तरह से फेमस हो चुका है, जिसका फ्रेंचाइजी भी हम लोग बहुत तेज़ी से देने जा रहे हैं। आपके शहर तक, आपके गलियों तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। तो चलिए आप सभी को इतना ही कह के हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और पहले जो है यहाँ आप मैथ पढ़ सकते थे, बट गाइस अब जहाँ यहाँ आप पढ़ते हैं तो मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश आपको सारा व्यवस्था यहाँ मिलेगा पढ़ने को। और मैं आप लोगों को अभी एक बताऊं कि सर से अभी मोदी रोजगार लेके जो ट्रेंड चला था, सर से जानेंगे उसके बारे में सर क्या कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर युवा बहुत ही बेरोजगार हैं। सभी घरों में एक दो युवा जरूर बेरोजगार हैं और उनको रोजगार की आवश्यकता है। बिना रोजगार का इस देश का कोई भी व्यवस्था संचालित नहीं हो सकता। रेलवे जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को शामिल कर पाते हैं, रोजगार पा सकते हैं, आज के समय वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बंद होते दिखाई देता है। तो मैं मोदी जी के सहित पूरे गवर्नमेंट से, स्टेट के साथ साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो छात्रों की मांग है, जो आपको उस गद्दी तक पहुँचाए हैं, वो आपको उस गद्दी से बेदखल भी कर सकते हैं। ये आप एक हमारा सलाह मान लीजिए कि युवाओं को निराश करना कहीं ना कहीं आपके लिए अगले चुनाव में खतरा का सबक बन सकता है। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, मैं इस संबंध में आप सबसे यही बात अपनी शेयर करना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इधर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वैकेंसीज़ को लेकर के। लेकिन जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि पीछे का जो समय निकला है लॉकडाउन का, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टाइम था। और उसमें गवर्नमेंट जो है वो जिस प्रकार की सिचुएशंस थी उसको मैनेज करने में लगी रह गई। परंतु अब जैसा कि सूत्रों से छन करके खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहा है कि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसीज़ देने जा रही है। और उन्होंने सीईटी का एक खाका तैयार किया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके इस पर विचार कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबकी ये जो समस्या है आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट ज़रूर दूर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जिन लोगों से बनी है वो हमारे आपके परिवारों से ही गए हुए, इसी समाज से गए हुए लोग हैं। निश्चित रूप से वह संजीदगी के साथ इस सारी समस्या को गवर्नमेंट के सामने रख रहे होंगे और अपने अधिकारियों से ऐसी योजना बनाने को कह रहे होंगे। परंतु अब मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट व्यू है कि मान लीजिए
गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाले समय में दे दिया, जिसकी कि पूरी संभावना है, मुझे विश्वास भी है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आप उस अवसर का ठीक प्रकार से लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं और आगे अगर CET आ गया तो उसमें आपको जिन जिन सब्जेक्ट के माध्यम से अपने नॉलेज को, अपनी जानकारी को, अपनी योग्यता को प्रूव करना पड़ेगा, उसमें मैथ्स, GS, इंग्लिश और रीजनिंग, इन सभी सब्जेक्ट के नॉलेज के माध्यम से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यस यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंसी, जिसको गवर्नमेंट रिलीज़ करने वाली है आगे आने वाले महीनों में। जैसा कि अभी सर ऋषि सर बता रहे थे कि CET आएगा तो उसके बारे में तैयारी करने के लिए, तो ये मुद्दे की बात नहीं है। सबसे पहले मुद्दे की बात होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जब तक रोजगार सामने नहीं आएगा, ये तो CET ख्याली पुलाव बनाने वाली बात हो गया। अभी रोजगार की बात हो रहा है, जिस पर अभी चतुर्वेदी सर डिस्कस कर रहे थे और इस चीज़ के बारे में बोल रहे थे। तो सर थोड़ा और भी आप विस्तार से बोलिए। रोजगार देने के लिए हमें प्रेरित करना है, गवर्नमेंट को इस पर बोलना है। तो अब इस बारे में बोलिए कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारा हक है रोजगार के लिए लड़ाई लड़ना। और इलेक्शन के समय में जैसे कि इतने महान आदमी जिसे आप बोल रहे हैं और वो जुमला कह के निकल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होता है। ऐसे सामान्य आदमी अगर कुछ बोल दे और वो माफ़ी मांग ले कि हम जुमला बोल दिए, तो फिर क्या लोग मान जाएंगे? इस बात से लोग सहमत नहीं होते हैं। और जब इतने महान व्यक्ति हैं तो फिर उनको जुमला कह के इतना शॉर्टकट में वो कैसे निकल सकते हैं? तो सबसे पहले रोजगार पे बात होना चाहिए। तो सर अब इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बोलिए। बिल्कुल सही, जैसे कि चक्रवर्ती सर ने कहा कि सबसे प्रमुख मुद्दा इस देश का रोजगार है। हमारे देश में लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है और हमारे यहाँ रोजगार की इतनी कमी है कि कहा जा सकता है कि एक एक परिवार अपने आप को अगर उससे नहीं जोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार में भुखमरी की स्थिति आ जाती है। हम जब चुनाव में देखते हैं तो हमारे सामने, जैसे सर ने कहा, कि बहुत सारे जुमले प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। क्या आपके कुछ उद्योगपतियों से यह देश चल जाएगा? क्या आप मुंबई के साथ चेन्नई, दिल्ली और इन जैसे देशों को, इन जैसे आपको स्टेट को, यह कहा जा सकता है कि इन जैसों को देखकर आप पूरे भारत का निर्माण देखते हैं? हमारा जो देश है, यह भारत, यह गांव का देश है और यहाँ पर गांव में जो लोग रहते हैं वो भारत का निर्माण करते हैं और उनसे यह देश बनता है। और उनके तक अगर रोजगार नहीं पहुँचता है तो कितने विपरीत परिस्थिति में चले जाएंगे, मोदी जी आपको आकलन नहीं है। और यह याद रखिए कि अगर उन लोगों की आपने उपेक्षा की तो आपकी उपेक्षा ऐसी हो जाएगी कि आप कहीं के नहीं रहिएगा। आप जाके गले मिलते रहिए ट्रंप से, आप जाके गले मिलते रहिए दुनिया के लोगों से, लेकिन ध्यान रखिए आपको जब तक यहाँ के लोग गले नहीं लगाएंगे तब तक आप कुर्सी के हकदार नहीं रह जाइएगा। लोगों ने आपका वो रास्ता दिखाया था कि आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, आप बैठ गए, लेकिन वही लोग आपको रास्ता दिखा देंगे कि उसी रास्ते से आप नीचे आ जाइए। तो मोदी जी आपसे यह नम्र निवेदन है कि रोजगार का द्वार खोलिए और इससे लाखों जो युवा प्रीत हैं, लाखों जो शिक्षक प्रीत हैं, उन पर कम से कम ध्यान दीजिए। सारे लोग आज के समय में आपके इस नीति से अपने आप को बेचारे महसूस कर रहे हैं। लगता है कि हमारी मानवता, हमारी नागरिकता सब कुछ समाप्त हो रही है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। आप सीधा सीधा मोनार्किज्म का सिस्टम लेकर के आ गए हैं, अपने आप को राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत डाल लिए हैं। ये बहुत गलत बात है। आपको खुलकर सामने आना चाहिए और रोजगार का पूरा द्वार खोल देना चाहिए जितना हो सके, कि सारे लोगों को कम से कम रोजगार मिल सके। रोजगार रहेगा तभी यह देश रहेगा, और ध्यान रखिएगा तभी आप रहिएगा, और नहीं तो आपका भी विनाश अब जल्द ही संभव है। धन्यवाद। कहा गया है कि सदा न रहा है जमाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। वक्त हमेशा बदलते रहता है, इसलिए ये सब जो मतलब पकोड़ा वगैरह ये सब जो आप बोलते हैं, ये बहुत आगे चलकर इसका परिणाम तो बुरा होगा ही। इसलिए अभी भी वक्त है कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनको थोड़ा सा रोजगार दीजिए। वैकेंसी सारे क्षेत्र में खाली है, उसको भरपाई कीजिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा बात निकाला पकौड़े का। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तल लो, लिट्टी तल लो। अपने चाय बेचकर प्रधानमंत्री तो बन गए, चाय बेचते तो किसी ने देखा नहीं। मोदी जी रोजगार दीजिए, चाय मत बेचवाइए, युवाओं से पकौड़ा मत तलवाइए, युवाओं को हाथ मजबूत करिए कि इससे इस देश को पूरे विश्व में फिर से
विश्व गुरु की भूमिका में यह युवा ला सके। युवा ही कल है और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने बातों को विराम देते हैं। सो आई होप ये गाइज कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दे प्रेस ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का नंबर जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा और यहाँ का एड्रेस भी दे दूँगा। आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आप क्लास करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप पटना में हैं तो यहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं। अगर पटना से बाहर हैं तो आप ऑफिशियल ऐप पे, सर के ऑफिशियल ऐप पे आप पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।